देखो बेटा, अपन शुरू करते हैं अपना 16वां यूनिट, सेकंड लास्ट पॉइंट है अपना, सेकंड लास्ट यूनिट है मतलब, सॉरी। इसका नाम है आपके का अर्धचालक डायोड और विभिन्न प्रकार के विन्यास। इसमें सबसे पहले अपने को डालना है पदार्थों का वर्गीकरण। नहीं तो एक काम करो ना, चलो पदार्थों का वर्गीकरण डाल दो सबसे पहले यार, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, इसमें से बेटा इसका मतलब ये मिनिमम 7 नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि यूनिट काफी बड़ा है और इसमें से पॉइंट मात्र 2 हटाए गए, एक तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक जेनर डायोड। जेनर डायोड पूरी तरह से नहीं हटाया इसने दिया भी है इस पॉइंट को, जेनर डायोड को, तो जेनर डायोड को हटा हुआ नहीं मानेंगे। चलो कोई बात नहीं है। पदार्थों का वर्गीकरण बेटा जी, पदार्थों का वर्गीकरण आप लोगों ने जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उस समय 4 प्रकार के पदार्थ पढ़े होंगे, फिर 5 प्रकार के पदार्थ पढ़े होंगे। अपन फिजिक्स में 3 प्रकार के पदार्थ मानते हैं। एक है चालक, पहले कौन है? चालक। चालक की विशेषता होती है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं हर समय, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो धारा का प्रभाव भी होगा, तापीय प्रभाव भी दिखाएंगे, ये सारे काम करेंगे। कुचालक, कुचालक इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहेंगे बेटा, नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते, ठीक है। और तीसरे है अर्धचालक। यदि आपने डंडा लगा दिया तब तो ये चालक की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब यदि आपने ताप बढ़ा दिया तब तो चालक की तरह व्यवहार करेंगे, और यदि आपने परम शून्य तापन की स्टडी की तो फिर इनको चालक की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब ये पिटोकड़े हैं। अर्धचालक क्या है? पिटोकड़े। अर्धचालक, अर्धचालक इनकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए मेल है आपकी बात के लिए कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर कुचालक, परम शून्य ताप पर कैसे? कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, और ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालक की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो तापीय ऊर्जा प्राप्त करके चालन ऊर्जा बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे हम लोग। पदार्थ है उनमें चालन बैंड, ये चालन बैंड है आपका, और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित रहते हैं, एक दूसरे पर कैसे रहते हैं? अतिव्यापित रहते हैं। संयोजी बैंड किसी भी पदार्थ में हमेशा भरा रहता है, चालन बैंड में यदा कदा इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब चालन बैंड में जब इसको आवश्यकता होगी, इस पदार्थ को, किसको? चालक पदार्थ को जब आवश्यकता होगी मेरे को धारा प्रवाहित करनी है, उस समय संयोजी बैंड को कह देगा कितने इलेक्ट्रॉन दे मेरे को, और जैसे ही चालन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैसे ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेंगे और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। अच्छा चालक है बेटा जी चांदी, अर्जेंटन सबसे अच्छा चालक पदार्थ है चांदी, जिसे कहते हैं हम लोग। लेकिन यदि चांदी के तार लगा दिए जाए तो लोग बाग विद्युत धारा नहीं लेंगे, फिर वो चांदी लेंगे। अपना इंडिया बहुत ग्रेट आदमी, बहुत ग्रेट देश है, यहाँ लोगों को उस चीज की आवश्यकता नहीं थी जिससे मतलब उनका काम चल रहा हो, उनको उस चीज की आवश्यकता होती जिससे उनको धन की प्राप्ति हो। इसमें से चांदी के तार नहीं लगाते, इसका विकल्प होता है कॉपर। आजकल कॉपर भी खूब चोरी हो रहा है बेटा, कॉपर के तार लगाए जाते हैं, क्योंकि चांदी के चालकता में और कॉपर की चालकता में 0.003 का अंतर होता है, मात्र 0.003 का, और चांदी महंगी भी पड़ती है। कुचालक, इनमें
चालन बैंड और संयोजी बैंड में पर्याप्त अंतराल होता है बेटा। इनके बीच में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसे आप कहते हैं ना, क्योंकि इसकी ऊर्जा को आप लिखेंगे ईसी से, इसकी ऊर्जा को आप लिखेंगे ईवी से, और डेल ईजी बराबर होता है ईवी माइनस ईसी। इनके लिए डेल ईजी का जो मान है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते हैं। इस वजह से चालन बैंड रिक्त रह जाता है, और चालन बैंड में जब कुछ है नहीं तो धारा का प्रवाह किससे करेगा? तो वो नहीं करेगा। ठीक है, सबसे अच्छा जो कुचालक है वो कौन है भाई? हीरा। हीरा सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है, हीरे में कभी करंट नहीं आता। अब तीसरे प्रकार के पदार्थों की बात करते हैं, अर्धचालकों की। इनमें चालन बैंड, ये अपना हो गया चालन बैंड, नीचे हो गया अपना संयोजी बैंड, इनके बीच में कम अंतराल पाया जाता है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम पाया जाता है। इनमें अधिकतम 1 या आधा या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग अंतराल पाया जाता है, जिसको यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आराम से जा सकते हैं और ये चालक की तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है अपना आवेश वाहक, उसको भी आप अभी देख लीजिए। चालक पदार्थ हैं, उनमें मैंने आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चालक पदार्थों में आवेश वाहक के रूप में कौन काम करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। कुचालकों का रिश्ता ही नहीं है धारा के प्रवाह से, तो इनमें आवेश वाहक काम ही नहीं है। अर्धचालकों में दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक तो हॉल होते हैं बेटा, और एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। हॉल और मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें आवेश वाहक करते हैं। एक पदार्थ होते हैं आप लोगों के विद्युत अपघट्य पदार्थ, उनमें आयन काम करते हैं आवेश वाहक के रूप में। आप ये ध्यान रखना, यदि छोटा क्वेश्चन बन के आता है ना, तो या तो चालक में से आएगा या फिर अर्धचालक में से आएगा, कुचालक में से कभी नहीं आएगा। तो एक काम करें, आप लोग लिखे पहले तो थोड़ी दो चार सुंदर सुंदर सी बातें। पदार्थों को कुल 3 प्रकारों में बांटा गया है। पदार्थों को कुल 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक, और नंबर 3 अर्धचालक। ये तीनों पदार्थों के नाम लिख दो बेटा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, लिख दिया? लिखना शुरू करो आगे। चालक पदार्थ को डाल दो बेटा, चालक पदार्थों को डाल दो। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जिनके चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। सबसे अच्छा चालक कौन है बताओ? चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। दूसरे नंबर पे कॉपर। तो आप इन दोनों के नाम लिख दो और इसका ये छोटा सा फोटो बना दो।
ये अपना हो गया चालन बैंड, चालन बैंड। और इसी पर अतिव्यापित अवस्था में दिखाना बेटा संयोजी बैंड। ये अपना हो जाएगा नीचे संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। यहां पे लिख देना अतिव्यापन क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र। मतलब इन पदार्थों में, चालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापित अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जब चाहे जब कौन से जिस पदार्थ में सॉरी जिस बैंड में जाना हो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, बना दो। दूसरे प्रकार के पदार्थ डाल दो बेटा। कौन से पदार्थ डालोगे दूसरे? अर्धचालक, सॉरी कुचालक, कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तथा जिनमें धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, धारा प्रवाह नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है, उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में अगले वाले पैराग्राफ में लिखना बेटा, इन पदार्थों में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच 3.1 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का अंतराल पाया जाता है। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का इसमें अंतराल पाया जाता है, जिसको आराम से इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते। चाहे कितनी भी तापीय ऊर्जा दे दो वो इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर तो कौन सा बैंड है? ये चालन बैंड, जिसकी ऊर्जा को अपन दिखाएंगे ईसी से। नीचे कौन सा बैंड है? ये संयोजी बैंड, जिसकी ऊर्जा को हम ईवी से दिखाएंगे। और वर्जित ऊर्जा अंतराल को किससे दिखाएंगे बेटा? डेल ईजी से। तो डेल ईजी बराबर आप लिख दीजिए यहीं पे ही, इस चित्र में ही, ईवी माइनस ईसी। और इस ईवी माइनस ईसी की जो वैल्यू है कुचालक पदार्थों के लिए कितनी होती है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है, जिससे आसानी से पार नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स। इनके एग्जांपल्स बता सकते हो कुचालकों के? नहीं, ग्रेफाइट नहीं बेटा, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट चालक है क्योंकि उसमें परतदार संरचना पाई जाती है, वो एक दूसरे पर फिसल के मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देती है। ग्रेफाइट नहीं है। हीरा, सूखी लकड़ी, सोने वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व आदि बहुत से काफी है। अब अर्धचालकों की बात करो बेटा। अर्धचालक पदार्थ कौन से होंगे? है भाई, कम अंतराल पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, है ना। तीसरे डाल देते हैं हम लोग अर्धचालक पदार्थ। अपना यूनिट ही अर्धचालकों पर बेस्ड ही है बेटा। अर्धचालक पदार्थ लिखें, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं,
ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर ये चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर ये चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इन्हें अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। इन्हें अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे अर्धचालकों के एग्जांपल बता सकते हो भाई? सिलिकॉन जर्मेनियम। ऊपर ये है बेटा चालन बैंड जिसकी ऊर्जा है Ec, या थोड़ा सा अंतराल दिखाओ बेटा, बिल्कुल कम सा। और ये अपना हो जाएगा नीचे कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, इसकी ऊर्जा को लिखाएंगे Ev से, और यहां पे लिखेंगे डेल Eg बराबर Ev माइनस Ec बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कम। बना दो इसको फटाक से, बन गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? ऊर्जा बंध सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर किसी एक स्पेशल को पूछ लेगा। स्पेशल में ये तो संभव नहीं है कि इसको पूछ ले। इसमें तो बस एक ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि कुचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। इस पर बहुत संशय है। किसी बुक में 3.1 दे रखा है, किसी में 3 दे रखा है, किसी में 4 से शुरू कर रखा है इसको। इस वजह से इसको पूछे जाने के चांसेस, इन दोनों के चांसेस ज्यादा है। और यदि पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन आता तब तो पूरा ही जाएगा, तो समस्या ही नहीं। अब नीचे लिखे बेटा, तिरछा लगा के अर्धचालक पदार्थों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। अर्धचालक पदार्थों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। अर्धचालक पदार्थों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहले कौन से हैं? नैज या शुद्ध अर्धचालक। नैज या शुद्ध अर्धचालक। प्रति 1 लाख अणुओं पर इनमें ज्यादा से ज्यादा एक अशुद्धि होती है, जिसको अपन उपेक्षणीय मानते हैं, अर्थात अपने आप में शुद्ध होते हैं। जैसे शुद्ध जर्मेनियम है, शुद्ध सिलिकॉन है। लेकिन नैज अर्धचालक जो है ज्यादा उपयोगी नहीं है बेटा। इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धियां मिलाई जाती है, और अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं उनको कहते हैं अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक, इनको फिर से 2 प्रकारों में बांटा है, अशुद्ध या अपद्रव्य अर्धचालक। इन्हीं पर बेस्ड है ज्यादा अपना काम, क्योंकि पीएन संधि डायोड है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जेनरल डायोड है, सब इसी से बनते हैं, अशुद्ध से। यदि आपने अशुद्धि मिलाई 13वें वर्ग की, 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई मान लो आपने, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो संयोजकता है वो 4 है बेटा, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 तो इसने दे दिए, अब 1 कहां से लाए? इसलिए वो हॉल रह जाता है, और इससे बनते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से बन गए? पी टाइप के अर्धचालक बन गए। यदि आपने अशुद्धि मिलाई 15वें वर्ग की, 15वें वर्ग की मिलाई, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, खूब दाप ले भाई अर्धचालक को। 4 तो इसने ले लिए, 1 अब फ्री का बच गया। जब अकेला बच जाएगा इलेक्ट्रॉन तो सबको परेशान करेगा,
अर्थात इसमें जो धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये जो कहा जाता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहे जाते हैं। और विसरण विधि के द्वारा पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने से बनता है बेटा पी एन संधि डायोड, और दो पी एन संधि डायोडों को आपस में मिलाने से बनती है ट्रांजिस्टर। बाकी इसके बारे में अपन कल देखेंगे। फिलहाल आप नैज या शुद्ध अर्धचालक के बारे में लिखो। नैज या शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जो अपने आप में शुद्ध होते हैं, ऐसे अर्धचालक जो अपने आप में शुद्ध होते हैं, अर्थात जिनमें अशुद्धि की मात्रा बहुत कम होती है। ब्रैकेट में लिख लेना, प्रति 1 लाख एक अशुद्धि, प्रति 1 लाख अणु बराबर एक अशुद्धि। उन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं, उन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। कौन से अर्धचालक कहते हैं उन्हें? नैज अर्धचालक कहते हैं। अब नैज अर्धचालक हो गए भाई, कोई बात नहीं, हो जाने तो। नैज अर्धचालकों की विशेषता क्या है बेटा? अपने आप में शुद्ध हो गए, अर्थात इनकी संयोजकता पूरी होती है सहसंयोजक बंधों के द्वारा। सहसंयोजक बंध को तोड़ना संभव नहीं होता जल्दी से, उनको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। अतिरिक्त ऊर्जा हम लाए कहां से? इसलिए नैज अर्धचालकों का कोई ज्यादा उपयोग नहीं है, ज्यादा उपयोग नहीं, केवल नाम है कि यहां अर्धचालक है ये, बस इतनी सी बात है। इनका कोई यूज नहीं है ज्यादा। लेकिन अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक जो है इनके बहुत सारे यूज है। दूसरे डाल दो, अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक, अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। जब नैज अर्धचालकों में 13वें या 15वें वर्ग की अशुद्धियां, 13वें या 15वें वर्ग की अशुद्धियां मिला दी जाती हैं, तो उससे बनने वाले अर्धचालक अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक कहे जाते हैं। तो उससे बनने वाले अर्धचालक अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक कहे जाते हैं। इन्हें आगे लिख दो बेटा, नीचे तीर का निशान लगा के। इन्हें दो प्रकारों में बांटा जाता है, इनके टाइप बेटा आप लोग कब कल कराएंगे, ठीक है। ओपी और एन प्रकार के अर्धचालक है। आप इस वीडियो को देख लेना अच्छी प्रकार से और लाइक कर देना इसे।